क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमको दो ट्रायंगल देना है, इसको बताना है कि ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं हैं। हम लोग पहला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं पी क्यू आर। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो एंगल ए जो है वो इक्वल टू एंगल पी के हो जाएगा, दोनों 60 डिग्री हैं। ये एंगल ए और एंगल पी 60 डिग्री। अब हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये जो एंगल बी है और एंगल क्यू है ये दोनों 80 डिग्री में है। एंगल सी जो है इज इक्वल टू एंगल आर के हो जाएगा, दोनों 40 डिग्री है। एंगल सी और एंगल आर 40 डिग्री। हमको तीन चीज़ मिल गया, तीन एंगल दोनों ट्रायंगल्स में आपस में कॉमन मिल गए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से। किस क्राइटेरिया से, तो ए क्राइटेरिया से। सेकंड हमको बोलता है कि यहाँ पर ए बी सी दिया है, यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी लेंगे एंड ट्रायंगल पी क्यू आर लेंगे। यहाँ पे हमको ए बी अपॉन में क्यू आर अगर रखें तो ए बी का वैल्यू कितना है 2 है और क्यू आर का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये 1/2 आएगा। वही अगर हम लोग बी सी अपॉन में आर पी रखें, आर पी, तो कितना हो जाएगा, तो बी सी जो है वो हम लोग का 2.5 है और आर पी जो है वो हम लोग का 5 है। ये भी कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। थर्ड हम लोग अगर सी ए अपॉन में पी ए रखते हैं तो सी ए, ये जो सी ए है ये कितना है 3 है और पी क्यू होगा तो पी क्यू जो है वो हो जाएगा 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सब में 1/2 ही आ रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी से। किस क्राइटेरिया से, तो एस 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 क्राइटेरिया से। थर्ड हमको क्या बोलता है, हम लोग लेंगे ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें हम लोग एम पी अपॉन में डी ई, तो एम पी कितना है 2 और डी ई कितना है 4, तो ये कितना हो गया 1/2। पी एल अपॉन में डी एफ, तो पी एल कितना है 3 है और डी एफ जो है वो कितना है, डी एफ जो है वो 6 है, तो ये भी कितना हो गया 1/2 हो गया। और थर्ड हमारा जो हो जाएगा वो एल एम अपॉन में ई एफ, ये कितना हो रहा है 2.7/2, तो ये कितना जो है 27/50। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये 1/2 मिला, लेकिन ये अलग मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि एम पी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू पी एल अपॉन में डी एफ बट नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन में ई एफ। So triangle LMP and triangle DEF is not similar. नंबर 4, इसमें ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल QPR। यहाँ पर क्या हो जाएगा एम एन अपॉन में क्यू पी इज इक्वल टू एम एल अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 होगा। मीन्स एम एन 2.5 है और क्यू पी 5 है, तो कट के 1/2 आएगा। और एम एल 5 है और क्यू आर 10 है, तो 5/10 रखेंगे वो भी 1/2 ही आएगा। और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों को दोनों क्या है 70 डिग्री, एंगल एम और एंगल क्यू 70 डिग्री है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर। किस क्राइटेरिया से, तो एस ए एस क्राइटेरिया से। फिफ्थ वाला में बोलता है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ
यहाँ पर ए बी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू 2.5 अपॉन में 5 1/2। ये जो ए बी है 2.5 हो गया और जो डी एफ है ये 5 हो गया, कट के 1/2 हो गए। अब बी सी अपॉन में ई एफ, ये दोनों 3/6, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ये जो बी सी है 3 है और ई एफ जो है वो 6 है, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पर लेकिन एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ। जो एंगल बी है ये एंगल एफ के इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग का जो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोलता है कि ट्रायंगल डी ई एफ, अगर हम लोग डी ई एफ लेते हैं तो यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे एंगल एफ, ये एंगल डी कितना था 70 और एंगल ई कितना था 80। तो हम लोग जब इसको एंगल डी को इधर भेजेंगे तो माइनस में 70 आ जाएगा और एंगल ई को इधर भेजेंगे तो माइनस में 80 आ जाएगा। तो -70 और -80 को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो एंगल एफ जो है हम लोग का वो आ जाएगा 30 डिग्री। सेम वही चीज सिमिलरली हम लोग कौन सा ट्रायंगल के साथ करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल Q कितना था 80 डिग्री, एंगल R कितना था 30 डिग्री। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, 180 में से 80 प्लस 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों कितना है 70 डिग्री, और एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों कितना है 80 डिग्री, और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू दोनों कितना है 30 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, किस क्राइटेरिया से, तो ए क्राइटेरिया से। 2 में बोलता है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए, मीन्स ओ डी सी ये जो ट्रायंगल है वो ओ बी ए ये वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, क्वेश्चन में बोल दिया। और बी ओ सी ये जो 125 डिग्री है और सी डी ओ ये जो है वो 70 डिग्री है। फाइंड करना है हमको डी ओ सी ये वाला एंगल फाइंड करना है, और डी सी ओ ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ओ ए बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे डी ओ बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसका मतलब क्या कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल आपस में सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस ये हम लोग का जो सी ओ बी था, सी ओ बी ये 125 था, तो 125 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो हम लोग का डी ओ सी ये वाला एंगल कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल डी ओ सी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज
180 डिग्री। इसका मतलब एंगल DCO प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स DCO ये वाला एंगल, CDO ये वाला एंगल और DOC ये वाला एंगल, इन तीनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस में 70 माइनस में 55, क्योंकि CDO जो था वो कितना था 70 और DOC जो था अभी निकाले थे 55। तो सॉल्व कर देने पे कितना हो जा रहा है, DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री हो जा रहा है। अब इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या थे, सिमिलर थे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हैंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, मीन्स OAB जो है वो 55 डिग्री आ जाएगा। मीन्स ये बोल रहा है कि OAB ये वाला जो एंगल है वो OCD ये वाले एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल भी हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर अल्टरनेट इंटर एंगल से ये इक्वल हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें डायगोनल AC और BD ये दोनों जो ABCD ट्रेपेजियम के डायगोनल्स हैं, और AB जो है वो पैरेलल है DC से, जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों डायगोनल आके ऊपर। तो हम लोग को यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ द टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का सिमिलैरिटी हमको करते हुए हमको क्या बताना है, OA अपॉन में OC और OB अपॉन में OD बताना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA जिसमें AB पैरेलल CD के है, thus alternate interior angle will be equal। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होगा, मतलब क्या कि एंगल CDO जो है वो इक्वल टू एंगल ABO के हो जाएगा। मीन्स जो यहाँ पे CDO ये वाला जो एंगल है ABO ये वाले एंगल की इक्वल होगा। और कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, DOC एक ये ट्रायंगल लिए हैं और BOA एक ये ट्रायंगल लिए हैं। तो ये दो हमको आपस में इक्वल मिल गया है। अब सिमिलरली हमको क्या मिल जाएगा, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO, है ना। मीन्स DCO ये वाला जो एंगल है और BAO ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल मिल जाएगा। और हमको एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC मिल जाएगा, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये जो AOB ये वाला एंगल और DOC ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारा इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लोग अब ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DOC सिमिलर ट्रायंगल BOA किससे, तो AAA क्राइटेरिया से। अब thus the corresponding side are proportional। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि DO अपॉन में BO इज इक्वल टू OC अपॉन में AO। मीन्स
ये दोनों ट्राइंगल जब आपस में सिमिलर हो गए हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डी ओ अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी। और अब इसको हम लोग जस्ट उल्टा कर देंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो जब इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा ए ओ और नीचे में आ जाएगा ओ सी। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा ओ बी, नीचे में आ जाएगा डी ओ। ये हमारा प्रूफ हो गया कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये जो क्यू आर है और अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर जो है वो इक्वल है। और एंगल वन एंगल टू, ये एंगल वन एंगल टू इक्वल है। हमको शो करना है कि पी क्यू एस ये वाला जो ट्रायंगल है और टी क्यू आर ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है दोनों आपस में सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। मीन्स अगर हम लोग पी क्यू आर ट्राइंगल को लिए हैं तो पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है और पी आर क्यू ये वाला जो एंगल है ये दोनों इक्वल हैं और ये हमको क्या है, गिवन है। तो ये हमको गिवन हो गया। अब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। मीन्स अगर ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों अगर एंगल्स आपस में इक्वल हैं, मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, हमको गिवन, क्या चीज गिवन है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस हमको गिवन है। क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये गिवन है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं अब इसी के जगह पे कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, और ये जो पी आर था इसके जगह पे पी क्यू हम लोग लिख सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं इसलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर को ले लेंगे, जिसमें हम लोग को क्या मिल गया है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्यू पी मिल गया है। और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या हो गया है, हम लोग का कॉमन हो गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर से, किस क्राइटेरिया से, तो SAS क्राइटेरिया से। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि S एंड T आर द पॉइंट ऑन साइड PR। यहाँ पे S और T जो है वो PR और PQ, इन दोनों PQR इस ट्रायंगल के दो साइड्स हैं जिसमें ST बने हुए हैं। हमको शो ये करना है कि एंगल P इज इक्वल टू RTS, इसके इक्वल है कि RPQ सिमिलर RTS, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये आपस में सिमिलर हैं। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं जो हमको गिवन है। तो हमको गिवन क्या है, तो गिवन लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए, हमको गिवन है S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हमको एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये भी हमको गिवन है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, दोनों ट्रायंगल को ले लिए, RPQ ये वाला और RTS ये दोनों ट्रायंगल को ले लिए, जिसमें हमको एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल QPS मिल गया जो कि हमको गिवन था। और एंगल R दोनों में क्या हो गया, हमको कॉमन हो गया। तो हम लोगों को ट्रायंगल RPQ जो है वो सिमिलर हो गया RTS से AA क्राइटेरिया से। ठीक है, मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए थे, एंगल R दोनों में कॉमन आ गए, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल जो थे वो सिमिलर हो गए AA क्राइटेरिया से।
यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। मीन्स ये जो ए बी और ई ये वाला जो ट्रायंगल है और दूसरा ए सी डी ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमको शो करना है कि ए डी ई ये जो ट्रायंगल है वो ए बी सी से सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि हमको दिया क्या क्या है। तो हमको गिवन क्या क्या है, हमको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। तो हम लोग इससे ये बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। मीन्स यहाँ पे जो ए बी है और ए सी है, क्योंकि एक ये ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो जाएंगे किससे, सी पी सी टी, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो वैसे ही हमको ए डी और ए ई जो है वो भी सी पी सी टी से इक्वल मिल जाएंगे। मीन्स जो ए डी और ए ई ये दोनों भी सी पी सी टी से इक्वल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई जो है दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी मिल जाएगा। और एंगल ए जो था, एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया है, हमको कॉमन मिल गया है। तो हम लोग ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी से, ऐसे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7, एल्टीट्यूड ए डी, ये जो ए डी है और सी ई है ये ट्रायंगल ए बी सी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, किस पॉइंट पे, तो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एक दूसरे को। तो हम लोग को शो करना है पहला कि ए ई पी जो है, ए ई पी ये जो ट्रायंगल है और सी डी पी ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी कौन कौन से ले लिए, ए ई पी ले लिए और सी डी पी ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, जिसमें हम लोग को एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी मिल गया। दोनों के दोनों क्या थे, 90 डिग्री थे। ये जो ए ई पी ये वाला एंगल और सी डी पी ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री थे। अब क्या होगा कि एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मीन्स ए पी ई ये वाला और सी पी डी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हम लोग फिर बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, किससे, तो ए क्राइटेरिया से। अब सेकंड भी हम लोग बनाते हैं। सेकंड में क्या बोलता है हमको कि ए बी डी, जो ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल है और दूसरा सी बी ई ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब इसके लिए क्या करना, पहले लिख लेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, जिसमें एंगल ए डी बी जो है इज इक्वल टू एंगल सी ई बी के हो जा रहा है 90 डिग्री से। मीन्स यहाँ पर जो ए डी बी ये 90 डिग्री हो गया और सी ई बी ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, क्या चीज़ से, करस्पॉन्डिंग एंगल। मीन्स ए बी डी और सी बी ई कॉमन एंगल हो जाएगा। कौन कौन सा, ए बी डी ये वाला एंगल आ रहा है और सी बी ई ये वाला एंगल है, तो कॉमन हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग का जो ट्रायंगल ए बी डी था वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ई के, किससे, तो ए क्राइटेरिया से। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या बोलता है, ए ई पी, जो ए ई और पी ये वाला ट्रायंगल है
और ADB ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, थर्ड के लिए हम लोग पहले दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं कि ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, जिसमें हम लोग एंगल AEP को इज इक्वल दिखा देंगे ADB के। दोनों के क्या है, 90 डिग्री है। AE और P ये वाला एंगल और ADB ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हो गए। और तीसरा हम लोग को PAE इज इक्वल टू एंगल DAB मिल जाएगा। क्या, तो कॉमन एंगल मिल जाएगा हमको। मीन्स PAE ये वाला एंगल और DAB ये वाला एंगल कॉमन हो गया। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल AEP जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADB से। किससे, तो AA क्राइटेरिया से। अब हमको फोर्थ जो प्रूफ करने के लिए क्या बोला है कि PDC, ये जो PDC ये वाला जो ट्रायंगल है और BEC ये वाले से सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे फोर्थ वाले के लिए पहले ले लेंगे ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, जिसमें PDC जो है वो इक्वल टू BEC के हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री हैं। मीन्स ये PDC ये 90 डिग्री हो गया और BEC ये भी 90 डिग्री हो गया। अब एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल BCE हो जाएगा। ये भी क्या है, हम लोग का कॉमन एंगल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PDC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल BEC के। किससे, तो अल्टरनेट एंगल से। 8 में बोलता है कि पैरेललोग्राम ABCD जो है, जिसमें AD साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं E को, और E जो है वो BE जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है DC लाइन को। कहाँ पर, F पर। तो हमको कि ABE जो ट्रायंगल है ये वाला जो ट्रायंगल है और CFB ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, इन ABE एंड ट्रायंगल CFB एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। किससे, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो एंगल A है और एंगल C आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ABCD के अपोजिट एंगल थे। और एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मीन्स AEB ये वाला जो एंगल है और CBF ये जो दोनों एंगल थे, ये क्या हो जाएंगे, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो BC लाइन था और AD लाइन था, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ABE जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। किससे, तो AA क्राइटेरिया से।